बैठक हुई, बैठक में ये बातचीत हुई, लगातार 2 बीजेपी के एमएलसी अभी 3 दिन लगातार हमारे साथ स्क्रीन पर थे। ये सब आपका आशीर्वाद है कि सब लोग जुड़ते हैं, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग अनुदेशक शिक्षा मित्र का है कि अब उनका दबाव सरकार पर आ रहा है कि आइए और हमें जवाब दीजिए। मैं तो फिर कह रहा हूं, जिस दिन 1,50,000 की संख्या लाइव में जुड़ी, उस दिन सरकार खुद आएगी कि प्रोग्राम रोका जाए और आपका काम किया जाए। अभी से नहीं, बहुत दिन से कहते आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद कल जब 2 दिन आए तो मैंने उनसे आराम से बात कर ली। वो कह रहे थे कि मेरी बातचीत हो गई है सरकार में, हम पॉजिटिव हैं। तो मुझे लगा कि नेगेटिव बात करने से बात भी खराब होती है, ज्यादा सवाल तीखे ना किए जाए, लोगों को कुछ मिल जाए। मेरा और कोई इसमें लालच नहीं है कि वो आ गए तो हमने कुछ नहीं सवाल किया। मेरा काम है कि आपको कुछ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो सुरेंद्र सर, अभी जो बात है कि डबल इंजन, दोहरी सरकारें, शिक्षा को लेकर सरकार फिक्रमंद नहीं, और शिक्षा ही सब कुछ राष्ट्र का, राज्य का, देश का निर्माण करती है। ऐसे में क्या है सरकार की अगली तैयारी, क्या है? क्या शिक्षा विहीन कर दिया जाएगा? पढ़ोगे लिखोगे नहीं और फिर कोई सवाल ही नहीं करोगे, तुम भी मस्त और हम भी मस्त। जी सुकुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, अगर पढ़ लिख जाएंगे ज्यादा लोग, जितने पढ़ गए वही समस्या किए हुए हैं। हम आप भी दुर्भाग्य से पढ़ गए तो सवाल उठा रहे हैं। नहीं पढ़े लिखे होते तो कहीं मंदिर में बाहर बैठ करके जय जय सिया राम कर रहे होते और लोगों को बता रहे होते कि देखिए भाजपा वो सरकार है, वो पार्टी जो भगवान को लाई। तो हमारा इस डबल इंजन सरकार में बहुत ज्ञान भी बढ़ा। जितना हमने पढ़ा लिखा उसमें तो पता चला था कि भगवान हम लोगों को लाए। अब पता चला है हमको कि एक पार्टी है वो जो हमें भगवान को लाई। और क्या क्या मजाक होते हैं। आजकल एक भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें जो लोग ऑलरेडी सदस्य उनको ही सदस्यता दिलाई जा रही, और उसको बड़ी गंभीरता से मैंने आज सुबह ही लिया कि हमारे एक एमएलसी मित्र ने, जो भाजपाई हैं, हमको व्हाट्सएप पर भेजा कि आदरणीय, मैं भाजपा का दोबारा सदस्य बन जाने पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि जब पहली बार बने थे तो क्या शर्म महसूस हो रही? आप तो बन गए सदस्य हैं? तो हमको बड़ी शर्म हुई कि भाई पहली बार ये जो है शर्म महसूस क्या कर रहे थे जो आप गर्व महसूस कर रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि हाँ, मुख्यमंत्री से लेकर सबको दोबारा सदस्य बनाया गया। ये वैसे ही है कि अब हम लोगों को जैसे कोई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलेज मिला के फिर सर्टिफिकेट दे कि देखिए आप पास हो गए, तो हम तो उसको कहें क्या मूर्खता की बात करते हैं। लेकिन ये लोग डबल इंजन वाले हैं, और डबल इंजन सब 2014 से आए। इसके पहले सारी ट्रेनें सिंगल इंजन से चल रही थी और बड़े अच्छे ढंग से चल रही थी। बड़ी बड़ी ऊंचाई चढ़ जाती थी, पहाड़ी चढ़ जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये जब से डबल इंजन सरकार आई है, ये 18,000 पर नहीं चढ़ पाती, 22,000 पर नहीं चढ़ पाती, 7,000 पर उसका इंजन खराब हो जाता है, 10,000 पर उसका इंजन खराब हो जाता है। तो यार, इससे तो सिंगल इंजन वाली सरकारें अच्छी थी। अभी आपने कहा शुरुआत में पूरे प्रस्तावना में कि कहा जाता है आपने हमारा नमक खाया है, आप तो हमको वोट देंगे ही। अब नमक से बाद लड्डू तक पहुंच गई कि अगर आपने हमारा लड्डू खाया है तो पहले तो आपको प्रायश्चित करना होगा। अब मुझे पता नहीं, हमने बहुत से धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, लड्डू खाने के पाप का क्या प्रायश्चित होता है ये मैंने नहीं पढ़ा।
अब आप शिव कुमार जी ज्यादा हमसे पढ़ते लिखते हैं, ये युवा है हमारी तुलना में, तो जब पढ़ के बताइएगा कि अगर गलत लड्डू खा ले तो इसका प्रायश्चित कैसे होता है। क्योंकि बाकी जो पुराणों उसमें यदा कदा गाय हत्या फलाने कुछ मिलता है, हालांकि मैं उन सबको कोई महत्व नहीं देता, लेकिन लड्डू खाने का क्या प्रायश्चित होगा और चुनाव में हरा देने का क्या प्रायश्चित। दो यक्ष प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। अयोध्या वालों ने भाजपा को हरा दिया, अब वहां के लोगों की हालत ये हो गई है, जो अकुशल श्रमिक की बात कर रहे हैं, कोई लड्डू बेचता था, कोई फल बेचता था, कोई प्रसाद बेचता था, उनसे कोई खरीदता नहीं है। और जो बाहर से आता है उसको बताया जाता है कि देखो वहां नहीं खरीदना, ये सब हिंदू विरोधी लोग हैं।